हाँ तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले थे कोशिका की वास्तविक ज्ञान यानी डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। तो कह रहा है कोशिका की खोज कब हुई, तो ढेर सारे वैज्ञानिक, इसका थोड़ा लंबा चौड़ा हिस्ट्री है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 मिनट में ही आप लोगों को समझा दूं, क्योंकि क्लास पिछले हो चुका है 20 मिनट का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा एक दिन में पढ़ाना मेरे लिए कोई बात नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊं और आप लोग आसानी से इसे समझिए। कह रहा है कि कोशिका की वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हुआ। यानी कहना यह था कि कोशिका जो है, कोशिका का ज्ञान माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हुआ। यानी कि जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया रॉबर्ट हुक ने, उसके बाद कोशिका को हमने देख पाया, क्योंकि नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते। अभी हमने कोशिका के बारे में पढ़ा। फिर कह रहा है कि 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। में उन्होंने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने के बाद उन्होंने कॉक के सेल को देखा। कॉक के सेल को जब देखा तो उन्होंने पाया कि कुछ इस तरह का था वो सेल। तो वो सेल कुछ इस तरह का था, तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, एक सेल है, अलग अलग सब सेल है। तो उन्होंने यही चीज देखा कि ये कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखता है, जिसमें बहुत सारा खांचा होता है, ढेर सारी जगहें होती है, तो उसको सेल हम लोग बोलते हैं। तब उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से कॉक को देखा, तब उन्होंने सेल का नाम दिया। उन्होंने फिर इसको नाम क्या दिया, इसको सेल देखते हुए, एक सेल, दो सेल, ढेर सारा सेल देखते हुए उन्होंने कहा कि यह क्या है, सेल है, इसको सेल हम लोग बोलेंगे। फिर ल्यूवेनहोक, देखिए, फिर ल्यूवेनहोक ने लेंस व्यवस्था संशोधित किया, तब कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा। जब माइक्रोस्कोप का लेंस का व्यवस्था हुआ, यानी कि जब उसमें लेंस लगाया गया, थोड़ा और माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया गया, तब देखा गया। वो कौन किया, ल्यूवेनहोक ने किया। उन्होंने लेंस का व्यवस्था किया और लेंस लगाने के बाद कोशिका को और अच्छे से देखा। अच्छे से देखने के बाद उन्होंने कहा 1674 में सर्वप्रथम स्वतंत्र जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा गया। यानी कि 1674 में जीवाणु को सबसे पहले देखा गया था, और प्रोटोजोआ को, जीवाणु और प्रोटोजोआ को 1674 ईस्वी में सबसे पहले ये लेंस वाले माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया। फिर कहा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना देखी, जिसे उन्होंने केंद्रक कहा। यानी कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसका, लेंस के वाले माइक्रोस्कोप से देखा। तो उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक गोलाकार रचना है बीच में, जिसको उन्होंने केंद्र बोला, केंद्रक कहा, जिसका नाम न्यूक्लियस पड़ा। यानी कि उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। फिर 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर दानेदार सजीव पदार्थ यानी कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव नाम दिया उसे। फिर कहता है 1839 में पुरकिंजे ने कहा कि 1839 में मैं देखा कि इसके बीच में जो है वो कुछ लिक्विड्स मौजूद है। इस लिक्विड को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म। इस लिक्विड को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा या फिर जीव द्रव कहा। ये द्रव, जीव द्रव इसको क्यों कहा गया, क्योंकि यही द्रव के कारण हमारा सेल डिपेंड होता है, क्योंकि इसी में प्रोटीन, वसा, जल सब चीज मौजूद होता है। इसके कारण हमारा प्रोटीन सेल जीता है, और उस सेल जीता है तब इंसान जीता है। इसलिए इसको हम लोग जीव द्रव यानी कि जीवन को देने वाला द्रव इसको कहा गया है। तब उन्होंने इसे 1839
उनचालीस में कहा। फिर कह रहे हैं 1839 में स्लाइडेन एवं स्वान, यानी 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने कहा पादपों का शरीर कोशिका से बना है। देखिए दो अंग्रेजी वैज्ञानिक यानी कि स्लाइडेन और स्वान, ये दोनों अंग्रेजी थे यानी ब्रिटेन के थे, वो अंग्रेजी जो आप समझ लीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजी वैज्ञानिक ने कहा कि ये पादपों यानी कि पेड़ों और पौधों, पेड़ पौधों का शरीर जो है वो कोशिका से बना होता है। यानी कि क्या, जो बाहर पेड़ पौधे हम लोग देखते हैं अपने आसपास में, घर में भी हम लोग गमले में इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है एक सेल से बना हुआ होता है। हमारे घर में जो आलू प्याज टमाटर सब्जी जो भी खाते हैं वो सब एक सेल से ही बना हुआ है, एक मतलब ढेर सारे सेलों से मिलकर वो बना है। 1838 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने ये बात कहा पादपों पे क्या बोलते हैं उसको अध्ययन करने के बाद। फिर 1855 में विर्चो ने बताया कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा होता है। हम अभी आप लोगों को पढ़ाए थे कि कोशिका का निर्माण कोशिका के द्वारा ही होता है। तो 1855 में विर्चो नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कोशिका का निर्माण एक कोशिका का निर्माण उसके पहले वाले कोशिका के निर्माण के द्वारा ही होता है। यानी कि ये जो न्यू कोशिका बना है ये ओल्ड कोशिका से मिलकर बना है, ओल्ड और ये न्यू। नया कोशिका किससे बना? ओल्ड कोशिका के द्वारा ही बनता है। 1855 में विर्चो ने इसे बताया। फिर 1931 में एम नॉल एवं ई रिस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। देखिए इसमें हम लोग बहुत चीज देख लिए। एक तो देख लिया हमने माइक्रोस्कोप का आविष्कार क्या हुआ, कब हुआ, और सर्वप्रथम किन्होंने सेल को देखा। उसके बाद कह रहा है कि ई रस्का और कौन था, एम नॉल, 1931 में, यानी ई रस्का और एम नॉल ने ई रस्का और एम नॉल ने 1931 में किसको, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि 1931 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार ई रस्का और एम नॉल के द्वारा किया गया। तब उसके बाद कोशिका के अध्ययन में और ज्यादा बातें आई, बहुत सारी। कोशिका को अच्छे तरीके से देखने लगे लोग, उसको समझने लगे और अच्छे से पढ़ने लगे। अब बहुत सारी कोशिका की अभी तक क्या बोलते हैं वो, उस पर प्रैक्टिस चल ही रही है, प्रैक्टिकल हमेशा होते रहती हैं और हर तरीके से कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ नया रिजल्ट आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारा क्लास कैसा लगा हमें प्लीज बताएं। कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सभी को ये वीडियो शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। उन सभी को बताएं कि ज्ञान सर स्टडी पे 9th और 10th का क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गया है, और आप लोग ज्वाइन कीजिए और पढ़िए। घर में रह के आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, और इस महामारी में, वैश्विक महामारी में सरकार गवर्नमेंट का साथ दें, घर पे रहें, अब खुद सुरक्षित रहें, समाज को सुरक्षित रखें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो थैंक यू, गुड बाय, गुड बाय।